नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। सीता के वरदान अजर अमर के कारण भगवान हनुमान जीवित देवताओं में से एक है। ये शिव के अवतार भी माने जाते हैं और राम के सबसे प्रिय और सबसे बड़े भक्त हैं। केसरी और अंजनी के पुत्र हनुमान की महिमा से भला कौन अनजान है। ये संकट मोचक कहलाते हैं। इनकी जन्मस्थली यूं ही तो कई जगहों पर बताई जाती है, जैसे कि हरियाणा का कैथल, कर्नाटक का हम्पी, नासिक और गुजरात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुचर्चित है झारखंड के गुमला जिले में आंजन धाम। घने जंगलों और सुमेरु पहाड़ की चोटी पर स्थित है आंजन धाम। यहां 50 किलोमीटर की गुफा है। आज भी हनुमान के इस पूरे परिवेश में घूमना फिरना कठिन है, क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा है। इंडिया न्यूज की टीम आज इसी आंजन धाम में पहुंच चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भक्तों के संकट हरने वाले श्री राम के सबसे बड़े भक्त और माता सीता के वरदान के कारण हमेशा युवा और अमर रहने वाले भगवान हनुमान की जन्मस्थली है आंजन धाम। इंडिया न्यूज आज आपको आंजन धाम का दर्शन करवा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर और गुमला जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है सुमेरु पहाड़ की चोटी पर हनुमान का दरबार। मुख्य रास्ते अच्छे हैं, लेकिन गुमला के बाद मुख्य मंदिर तक जाना और इसके बाद पूरा हनुमान परिवेश पहाड़ और घने जंगलों के बीच है। मंदिर पहुंचने से पहले जगह जगह रास्तों पर मंदिर के बारे में नाम पट्टिकाओं में जानकारियां हैं। पहाड़ की चोटी पर होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सारे रास्ते तय करके इंडिया न्यूज की टीम पहुंच जाती है आंजन धाम। इंडिया न्यूज ठीक उस जगह पर आ पहुंचा है जहां पर भगवान हनुमान की जन्मस्थली कही जाती है। मान्यता है कि इस अंजन धाम में, क्योंकि माता अंजनी की यहाँ पर मूर्ति भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, इसलिए माता अंजनी के नाम पर इस जगह का नाम अंजन धाम पड़ गया है। और अंजन धाम में ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। यहाँ माता अंजनी की गोद में बाल रूप में हनुमान बैठे हुए हैं। कहते हैं मां अंजनी और हनुमान की ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। माता अंजनी आंजन गांव से 2 किलोमीटर दूर गुफा में रहती थी। इसी गुफा में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। इसी गुफाओं में, इसकी जो अंजन धाम की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों की गुफाओं में हुआ था। और ठीक ये जगह है, हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के बारे में। भगवान हनुमान की जन्मस्थली है। भगवान हनुमान ने जहां से जन्म लिया था, भगवान हनुमान ने उसके बाद भगवान राम की सेवा ऐसी की थी कि राम के सबसे बड़े भक्त हो गए। और भगवान राम के बारे में, भगवान राम ने तो हनुमान जी के बारे में जो कुछ कहा है वो सब आपने अब तक सुना है। अब तक आपने सीरियल्स के माध्यम से रामायण में की जो हमारे श्लोक हैं उन सब में आपने सुना है। लेकिन इस जगह के बारे में आज तक ये अनजान है। इंडिया न्यूज आपको इस अनजान से अनजान धाम का दर्शन करा रहा है। इस जगह पर कहते हैं एक मंदिर है, एक गुफा है, जो भगवान मां अंजनी की ये मूर्ति आप देख रहे हैं। इसके आप दाहिनी तरफ देखिए, दाहिनी तरफ यहाँ पर से गुफा है और इसी गुफा में भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। भगवान हनुमान यहाँ बाल्यावस्था में जब छोटे थे तो इन्हीं पहाड़ियों में वो खेला करते थे। इन्हीं पहाड़ियों में जो फल फूल के पेड़ हैं, जो जंगल के पेड़ हैं, उन पेड़ों के माध्यम से वो खाना खाते थे, फल फूल को। और उन्हीं से उनका इस तरह से जो बालपन, यहाँ बचपन यहाँ गुजरा है इन पहाड़ियों में। भगवान हनुमान के बारे में यहाँ और क्या कुछ कहा जाता है बाबा? हनुमान के बारे में यहाँ कुछ और नहीं हो सकता। और बहुत आदमी साहब बोला कि कर्नाटक में हनुमान की जन्म स्थान नहीं, एक तो महाराष्ट्र में हुआ नहीं। जब यहाँ पता लगाते आप लोग दिखे यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सुमेरु पहाड़। यहाँ पर हम जब तक हम बचपन से भी हम देखे, यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ पहाड़ पुजारी से पहले ये मंदिर तो पीछे से बना है। 80, 83, 84, 85 में स्थापना हुआ है। और पंडित पीछे वहाँ का मंदिर का भी सेवा पूजा हम ही लोग करते थे। उससे आगे गेठुंडांग गुफा का पहाड़ में पत्थर में है वो नमूना, वहाँ से आना जाना ना जाना है। लेकिन हमारा जानते से प्राचीन काल का गुफा यही है बाबा, हनुमान जी का जन्म स्थान।
अभी जिनको आपने सुना वो आदिवासी समाज से आने वाले पाहन कहे जाते हैं। यहाँ परंपरागत रूप से मां अंजनी और हनुमान की पूजा यही करते हैं। पूजा यहाँ प्राचीन काल से चलती रही, कभी रुकी नहीं। इलाका बहुत ही दुर्गम है। यहाँ किसी के लिए कुछ साल पहले तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन भगवान हनुमान की पूजा कभी रुकी नहीं। यहाँ भगवान हनुमान की पूजा यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग थे, उसमें जो पुजारी होते हैं उसे पाहन कहते हैं, वो यहाँ लगातार पूजा करते रहते थे, क्योंकि वो अपनी परंपरा से भगवान हनुमान को, और वो मानते हैं आदिवासी समाज के लोग कि भगवान हनुमान उनके ही पूर्वज हैं, क्योंकि वो हमेशा जंगल में रहे, फल मूल खाया, और उन्हीं फल मूल के साथ ही यहाँ पर उन्होंने वो उनके पूर्वज हैं, इसलिए उन्होंने पूजा अर्चना उस तरीके से की। पाहन यानी पुजारी कहते हैं कि सबसे प्राचीन मूर्ति को उनके पूर्वजों ने पहाड़ से नीचे गांव में सुरक्षित रखा है। अंजनी माता जब पत्थर हो गया, उसी समय से पता चला आदमी को, पहले नहीं जानता था। तो कोई पत्थर कैसे हो गई? पत्थर वो तो मूर्ति है, इसको यहाँ से उठाकर तोड़ फोड़ देगा बोल के पूर्वज लोग पहाड़ पूजा से यहाँ से उठाकर नीचे मंदिर है वहाँ अभी रख दिया है, वहीं पर है। जिसका मनोकामना हुआ वो यहाँ मूर्ति स्थापना किया है, और असली प्राचीन काल का मूर्ति नीचे जो गांव है वहाँ उसको मढ़ा दिया है प्राचीन काल का। आंजन धाम जो आते हैं उन्हें माता अंजनी और हनुमान दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। माँ और पुत्र मिलकर भक्तों को तार देते हैं। यहाँ नाग का दर्शन भी बहुत फलदायी माना जाता है। यहाँ नाग देवता भी दर्शन देते हैं। हाँ, नाग देवता तो अभी रोज दर्शन देती है, वो तो बराबर। हाँ, दिनों दिन कम से कम रोज यहाँ पर में नाग देवता दर्शन देती है। बहुत भाग्यशाली लोग माने जाते हैं जिनको यहाँ पर भगवान नाग देवता भी यहाँ पर दर्शन देते हैं। कहते हैं जिनकी मन्नत, अगर नाग देवता के दर्शन हो गए तो मानिए आपकी मन्नत पूरी होगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर मन्नत के लिए आता है उसको एक देवी देवता से, एक माँ अंजनी ही सिर्फ वरदान नहीं देती है, माँ अंजनी के साथ साथ हनुमान जी भी साथ में होती हैं। मतलब माता और पुत्र दोनों मिलकर उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। इस आंजन धाम में 365 शिवलिंग, 365 तालाब या कुंड मौजूद हैं और इसको लेकर माता अंजनी की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसी को बोलते हैं सुमरु पहाड़। पूरे इस इलाके। हाँ, पूरे इलाका तो वहाँ तो दिखिए ना, अंदानी मंदिर जो नहाने धोने के कुंदरीवड़ा बोलते हैं, दूधारा, उसमें भी उससे ऊपर में शिवलिंग, और उसमें पहले एक तालाब था, 7 खटिया का रस्सी लगाने से का, इसलिए वहाँ से पंपापुर पलकोटौड़ा पंपापुर बनाया गया है। यहाँ कहते हैं कि माँ अंजनी जब जाती थी तो पूजा पाठ करने के लिए, तो आगे दर्शन करने के लिए यहाँ पर शिवलिंग भी है, 365 शिवलिंग पूरे इस इलाके में, और एक हर रोज वो सब पर जल चढ़ाती थी, ऐसी मान्यता है। कुंड तक पहुंचने के रास्ते काफी कठिन हैं। यहाँ के जंगलों में हनुमान बाल रूप में अपनी लीलाएं करते थे। बाल सुलभ चंचलताओं से माँ को रिझाते थे। आंजन गांव के इस आस्था के धाम की कहानियां मनोरम हैं और सदियों से कही सुनाई जाती रही हैं। उन कुंडों पर आज की तारीख में पहुंच पाना उतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन जंगल के रास्ते से बहुत ही दुर्गम है, और इन दुर्गम रास्ते से होकर जाना हमारे और आपके बस में नहीं है, क्योंकि आपको और हम इन पे रास्ते खो सकते हैं, और जब खो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा वापस लौट कर आ पाना। लेकिन माँ इसमें जाती थी, और बाल्य अवस्था में भगवान हनुमान यहाँ पर ठीक उसी तरीके से मस्ती करते थे जिस तरीके से एक बालक अपने बाल्य अवस्था में मस्ती करता है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, अंजन धाम। आइए अब आपको उस गुफा में लिए चलते हैं जहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और उनका दर्शन करते हैं। एक मान्यता थी यहाँ पर कि यहाँ किसी तरीके की बलि नहीं होगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने का एक मन्नत पूरा हुआ, तो रीति रिवाज के मुताबिक उसने अपने रीति से यहाँ पर एक बलि दे दी, जिसके बाद इस रास्ते में आगे का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्गम है, और इससे आगे जा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश जरूर कर रहे थे माता अंजनी के इस गुफा को आपको दिखाने की, लेकिन आदिकाल से यहाँ पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है। जो स्थानीय यहाँ पर वो
ट्राइबल्स हैं वो पूजा करते हैं, उसको पाहन कहते हैं। और उन पाहनों के माध्यम से ये पूजा किया जाता है। यहाँ पूरे रीति रिवाज से जो स्थानीय रीति रिवाज है, आपको चंदन टीका और इस तरह से सनातनी, वो सारे रीति रिवाज को वो पाहन पूरा करते हैं। क्योंकि पाहन जो होते हैं, ट्राइबल जो होते हैं, वो भी सनातनी है। वो आदिवासी जरूर है लेकिन वो सनातनी है, वो पूरे परंपरा को फॉलो करते हैं। और इस तरह से माता अंजनी की का जो दुर्गम गुफा है उसका दर्शन आपको कराया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ और है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, अंजन धाम। आंजन धाम में बाल हनुमान की कथाएं बड़े चाव से कही जाती हैं। हमारे संवाददाता जब यहां गए तो कई लोगों से उन्होंने बात की। बुद्धि, बल और गुण के सागर हनुमान से जुड़ी आंजन धाम की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम के सबसे प्रिय भक्त शिव के अवतार हनुमान के बारे में सुंदर फल देख उसे खाने के प्रसंग की चर्चा रामचरितमानस में भी हुई है। जब सीता से वो कहते हैं कि सुनहु माँ तो मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। जाहिर तौर पर बाल रूप हनुमान यहाँ भी फल मूल देखकर कब रुकते होंगे। कहानी तो ये भी है कि एक बार सूर्य को फल समझकर खाने के लिए बाल हनुमान आकाश की ओर उड़ चले थे। गुमला के सुमेरु पहाड़ के इस जंगल में आज भी घूमना फिरना आसान नहीं है। अंजनी सुत हनुमान की महिमा अपार है, जो बुद्धि और विवेक के बल पर कभी छोटे से छोटा रूप धारण कर लेते हैं तो कभी विशाल पर्वत के समान अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। अंधेरे में अंदर जाने के बाद आपको बिल्कुल गुप्त अंधेरा दिखेगा। और वैसी जगह पे ये भी यहाँ जो कहानियों में कहते हैं, किंवदंतियां हैं कि हनुमान जी खेलते खेलते कई दफा मां अंजनी को परेशान करने के लिए जंगल में चले जाते थे। और उन्हें क्योंकि खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी तो वहां छुप जाया करते थे। लेकिन मां अंजनी अपने बच्चे को जैसे मां ढूंढती हैं वैसे ही ढूंढते हुए यहाँ से फिर से वो वापस आती थी और यहाँ उन्हें महफूज रखती थी इसी गुफा में। तो भगवान हनुमान का बाल्यावस्था यहाँ गुजरा है। उसके बाद जैसे ही वो बड़े हुए, भगवान हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। भक्त बनने के बाद आप भगवान राम की सेवा इस तरह से की कि राम की पूजा, राम का नाम लेने से पहले लोग भगवान हनुमान का नाम जरूर लेता है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, रांची। झारखंड में हनुमान को लेकर विशेष जुड़ाव देखा जाता है। जगह जगह पर भगवान हनुमान के मंदिर और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। हनुमान जयंती और रामनवमी पर विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबका केंद्र स्थल आंजन धाम की महिमा है। आंजन धाम हनुमान जी की मां अंजनी के नाम पर है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।
आंजन धाम की विशेष कवरेज पर इतना ही। और अगर आप भगवान हनुमान में विश्वास करते हैं और झारखंड कभी जाते हैं तो आंजन धाम जाना ना भूलें।